इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन, धुले महाराष्ट्र। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम बोरीवली, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधू श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन, यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आतिश, राजविला 22/A, गीतानगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती रविकांत जैन, कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी, दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी, कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव, कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत, बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन, बैंगलोर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जय अठ बिह कम मुके, अठ गुण ढे अणोवे सिद्धे, अठम पुण विड़ विठे, मीठी कजेय वंदि मोनिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कुंद कुंद के कुंदन में बड़ा अच्छा विषय चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने बड़े सरल शब्दों में हमको मोक्ष प्राप्ति का उपाय और मोक्ष सब बताया है। मोक्ष प्राप्ति का उपाय है रत्नत्रय। उसमें सम्यक्त के वर्णन में पिछली ज्ञानशाला में निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ और उसके एक अंग का वर्णन हुआ, निशंकित अंग का। हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने ये पढ़ा था जो आत्मा अपनी आत्मा में परम समाधि में लीन हो गया है और जिसने कर्मबंध मोह बाधा करने वाले कारणों को नष्ट कर दिया है, उसके निशंकित नाम का अंग होता है। अर्थात परम समाधि में अपने आत्म स्वभाव में लीन आत्मा का पहला निश्चय से निशंकित अंग है। अब आइए क्रम से अब दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। अब उसको देखते हैं। जो न करे दिदु कंखम, कम फलेषु तय सवधम मेषु, सोने कंखो चेदा, सम्मादिठी मुने दवो। जो ण माने नहीं, करेदि करता है, कंखम कांक्षा, कांक्षा माने वांछा, चाहना। किसमें? कर्म फलेषु, कर्मों के फलों में, और उसी प्रकार सर्वधर्मों में। जो आत्मा कर्म के फलों में और उसी प्रकार समस्त अन्य धर्मों में कांक्षा नहीं करता है, सो चेदा वह आत्मा निकंखो, निकांक्षित, कांक्षा रहित, वांछा रहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। फिर देखें, जो नहीं करता है कांक्षा माने वांछा कर्म फलों में और उसी प्रकार समस्त धर्मों में, अर्थात जो आत्मा कर्म फलों में और उसी प्रकार समस्त धर्मों में कांक्षा वांछा नहीं करता है, वह आत्मा
ऋक् अंग को कांक्षा रहित निकांक्षित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निश्चय से निकांक्षित अंग का स्वरूप इस गाथा में बहुत सुंदर बताया। कैसा होते हैं वे मुनि महाराज जो परम समाधि में शुद्ध उपयोग में लीन हैं, उनकी किसी भी कर्म फल में कोई वांछा नहीं और किसी अन्य धर्म में भी कोई वांछा नहीं। उनको तो जो आनंद आ रहा है आत्मा में लीन होने में, बस वो उसी में लीन रहते हैं। ऐसा आत्मा निकांक्षित अंग का निश्चय से पालक माना जाता है। पंडित जी, कर्म फलों में वांछा से यहाँ क्या समझना है? कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, पाप रूप और पुण्य रूप। पाप रूप फलों को तो खैर कोई नहीं चाहता। अब बात रही पुण्य रूप फलों को, वो सब वांछा करते हैं। तो जो मुनि महाराज सम्यक दृष्टि में अगले भव में चक्रवर्ती बनूं, बलभद्र बनूं, तीर्थंकर बनूं, ऐसी कोई वांछा नहीं रखते, कर्म फलों में जिनकी कोई वांछा नहीं होती, उन्हें कहते हैं निकांक्षित अंग के धारी सम्यक दृष्टि। वांछा क्यों नहीं होती? वो तो अपनी आत्मा में लीन है, इसलिए आत्मा में लीन होने वाले को किसी अन्य कर्म फल की वांछा कैसी? उन्हें संसार में क्या चाहिए? कुछ नहीं, उन्हें तो संसार ही नहीं चाहिए, इसलिए कर्म फलों में उनकी वांछा नहीं होती। पंडित जी, सर्व धर्मों में यहाँ वांछा से क्या समझना है? धर्म दो प्रकार के, एक तो जो लोक में प्रचलित हैं, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा है, मैं इस धर्म का महात्मा बनूं, मैं इस धर्म का स्वामी बनूं, नहीं, उन्हें बिल्कुल इच्छा नहीं किसी भी धर्म की। दूसरा, वस्तु का स्वभाव भी धर्म है, मुझे चिंतामणि रत्न मिल जाए, मुझे पारस पत्थर मिल जाए, नहीं, ऐसी भी कोई वांछा नहीं। उन जिनको किसी भी प्रकार की किसी पदार्थ के स्वरूप में या किसी अन्य धर्म में कोई वांछा नहीं होती, वह निकांक्षित अंग का धारी निश्चय सम्यक दृष्टि होता है। पंडित जी, निकांक्षित अंग का व्यवहार से क्या स्वरूप होता है? आपने सब पहले पढ़ लिया, छेडाला पढ़ चुके, रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ लिया, पुरुषार्थ सिद्धिपाय पढ़ लिया, कितनी अच्छी व्याख्या है वहाँ अंगों की, लेकिन भूल गए। भूल क्यों गए? उन श्लोकों को आपने याद नहीं किया, उन छंदों को आपने याद नहीं किया। अगर याद है और उसे आप फेरते रहेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। देखो, छेडालाकार ने निकांक्षित अंग का स्वरूप क्या लिखा? धार वृष भव सुख वांछा भाने, अर्थात धर्म को धारण करके जो संसार के सुखों की वांछा नहीं करता है, उसके निकांक्षित नाम का अंग है। और आचार्यों ने क्या लिखा? आचार्य समंतभद्र महाराज लिख रहे हैं, कर्म परवशे शांते दुःखैरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। ये सारे संसार के सुख कर्म के परवश हैं, अंत सहित हैं, इनके लास्ट में दुख आना ही आना है, ये पाप के बीज हैं, इसलिए किसी सांसारिक सुख की वांछा बिल्कुल नहीं करनी। पुरुषार्थ सिद्धिपायकार क्या कहते हैं? देखो, इह जन्मन विभवादी न्यमुत्र चक्रित केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समया नपिच नाकांक्षेत। इस भव में मेरा ऐसा वैभव हो जाए, ऐसा ठाठ बन जाए, मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, ऐसे वैभव की वांछा नहीं करता। अगले जन्म में मैं अगले जन्म में क्या बनूं? अगले जन्म में चक्रवर्ती बनूं, नारायण बनूं, नहीं, ऐसा भी भाव नहीं करता। और अन्य धर्मों की वांछा नहीं करता। जिसके वांछा ही नहीं है उसे कहते हैं निकांक्षित नामक अंग का धारी सम्यक दृष्टि जीव। व्यवहार नए से निकांक्षित अंग जो बताया, व्यवहार सम्यक्त की अपेक्षा अन्य द्रव्य की अपेक्षा बताया, और जो निश्चय ने से बताया वो अपने आत्मा की अपेक्षा बताया कि जिस आत्मा में
रंच मात्र अन्य पदार्थ की ओर रुचि ध्यान कुछ नहीं है, उसे कहते हैं निकांक्षित अंग निश्चय से। पंडित जी, जब कोई वांछा नहीं है तो महाराज इतनी कड़ी तपस्या क्यों करते हैं? अगर कोई जीव इस भव में या अगले भव में भोगों की वांछा रखने के कारण रखता हुआ मुनिपद धारण करता है या धार्मिक अनुष्ठान करता है, व्रतों को धारण करता है, वो तो व्रती ही नहीं है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है, निशल्यो व्रती। व्रती शल्य रहित होता है। शल्य 3 होती है, माया, मिथ्या, निदान। निदान शल्य का मतलब है इस व्रत के धारण करने से, मुनिपद धारण करने से अगले भव में इंद्र का पद मिलता है, मैं इसलिए मुनि बनता हूँ। ये तो मिथ्या दृष्टि का काम, उनके तो व्रत ही नहीं है। तो वो कठिन तपस्या क्यों करते हैं? उनका लक्ष्य तो एक ही है। जिस प्रकार सोने के अंदर किट्ट कालिमा मैल लगा हो और उस मैल को हटाने के लिए सोने को गर्म करके तपाना पड़ता है, तब मैल अलग होता है। उसी तरह आत्मा अनादिकाल से कर्म मल से लिप्त है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है इस आत्मा में। फिर क्या करना? इनको कैसे निकाला जाए? इनको तप के द्वारा निकाला जाए, साधना के द्वारा निकाला जाए, चारित्र के द्वारा निकाला जाए। इसलिए वे सांसारिक किसी भी इच्छा को न रखते हुए सिर्फ उनका तो एक ही भाव है, इच्छा नहीं, लक्ष्य है। हमने सुधा सागर जी महाराज से पूछा, महाराज जी आप मुनि क्यों बने? महाराज ने स्पष्ट बताया, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति इस वेश से मिलती है, इस साधना से मिलती है, इसलिए मैंने ये साधना धारण की है। ये है सही लक्ष्य। भोगों की प्राप्ति तो लक्ष्य ही नहीं होता। भोगों की प्राप्ति अगर है तो साधना साधना ही नहीं है। इसलिए वो कठिन तपस्या क्यों करते हैं? जितने कठिन तपस्या करेंगे उतनी निर्जरा ज्यादा होगी, और उसमें वे दुख नहीं मानते, सुख का अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? आज मेरा आत्मा और बहुत सारे कर्मों से रहित हुआ, कितना अच्छा हुआ। अपने मकान को झाड़ पोंछ के हम कितना अच्छा लगता है, आज सफाई बहुत अच्छी हो गई। ऐसे ही आत्मा से जितने कर्मों की निर्जरा होती है उतने वे महाराज प्रसन्न होते हैं, उन्हें कष्ट नहीं मालूम पड़ता। हम अज्ञानियों को उनकी साधना कष्ट मालूम देती है। एक बार की बात, डोंगरगढ़ में आचार्य को बुखार चढ़ा, 3-4 बुखार 2-3 दिन तक रहा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज हर 2 महीने बाद अपना केशलोच करते। यद्यपि आगम में तो 2 महीने 3 महीने की परमिशन 4 महीने तक की बात है, लेकिन आचार्य 2 महीने में करते। अब उनके केशलोच का समय उस दिन आ गया, बुखार था 3-4। 10 लक्षण पर्व के दिन थे, हम सब लोग वहाँ मौजूद थे। महाराजों ने, जो संगस्थ महाराज थे, उन्होंने निवेदन किया आचार्य को, महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए केशलोच आप नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। चले गए। सुबह देखा तो वो केशलोच कर रहे थे। कष्ट का अनुभव नहीं होगा? नहीं नहीं, निर्जरा में कष्ट का अनुभव थोड़ी होता है, आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए उन निश्चय को धारण करने वाले निश्चय सम्यक दृष्टि जो है, उनके निश्चय निकाक्षिंत कैसा है? कोई वांछा नहीं। और देखा जाए तो सबसे बड़ा सुख तो आत्मरमण में है। यो चिंत निज में थिर भई, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा, अहम इंद्र के नाही कयो। इंद्र हो, अहिमिंद्र हो, नागेंद्र हो, किसी को वो आनंद नहीं जो आनंद आत्मरमण में है। तो ऐसे आत्मरमण में डूबने वाले मोक्ष सुख चाहेंगे या ये सांसारिक सुख? इसलिए उन मुनि महाराज को जो ऐसे लीन होते हैं और सांसारिक सुखों की कोई वांछा नहीं होती, वे तो आत्मकल्याण के लिए अपनी साधना करते हैं। निकांक्षित अंग के बाद तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। आइए उसकी चर्चा करते हैं। गाथा नंबर
11। जोण करे दिदुगुंछम चेदासवेशिमेव धम्माणम सो खलु विदिगिंछो सम्मादिठि मुने दब्बो। जो नहीं करेदि करता है, दुगुंछम जुगुप्सा, जुगुप्सा माने घृणा, जो घृणा नहीं करता है आत्मा सब्बेसिम एव सभी ही धर्मों में, जो किसी भी धर्म के साथ घृणा का भाव नहीं रखता। धर्म माने वस्तु का स्वरूप भी होता है धर्म। सो माने वह, खलु माने निश्चय से, लिब्बिदिगिंछो निर्विचिकित्सक अर्थात निर्विचिकित्सा अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा माने घृणा, और निर्घ लगाने से हो गया घृणा रहित तो होने वाला, जिसे किसी वस्तु के स्वभाव में रंच मात्र भी घृणा नहीं है, वो होता है निर्विचिकित्सा अंग का धारी। देखें, फिर देखें, जो नहीं करता है, जुगुप्सा माने घृणा, आत्मा सभी धर्मों में, अर्थात जो आत्मा समस्त ही धर्मों में घृणा नहीं करता है, जिसे कहीं घृणा नहीं होती, वह निश्चय से निर्विचिकित्सा अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, जो घृणा योग्य पदार्थ हैं उनमें तो उनको घृणा आती होगी। ये तो निश्चय सम्यक दृष्टि के निश्चय निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा चल रही है। छोड़ो, हम कहते हैं जो व्यवहार सम्यक दृष्टि है उसके भी तो निर्विचिकित्सा अंग है। हाँ, क्या उसको घृणा योग्य पदार्थों में घृणा आएगी? कभी नहीं आएगी। देखो, पुरुषार्थ सिद्ध कार्य ने क्या परिभाषा लिखी है? क्षुत् तृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विदेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। बहुत सुंदर श्लोक। क्षुत् तृष्णा, क्षुधा या प्यास, घृणा नहीं होना, कुछ भी लगे, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, घृणा का भाव नहीं। नाना विदेशु भावेशु, नाना प्रकार के पदार्थों में, और तो और द्रव्येशु पुरीषादिषु, जो मलमूत्र आदि गंदे पदार्थ हैं उनमें भी विचिकित्सा नैव करणीया, घृणा नहीं करनी चाहिए। जो व्यवहार सम्यक दृष्टि है वो तो प्रवृत्ति में है। जब प्रवृत्ति में होता हुआ इन चीजों में घृणा नहीं करता, तो जो मुनि महाराज निवृत्ति में हैं, अपने आत्म स्वभाव में लीन हैं, उनको फिर घृणा का क्या काम? नहीं, रंच मात्र उन्हें घृणा होती नहीं। उनकी घृणा क्यों होगी? उनकी दृष्टि उधर नहीं है। जब उनकी दृष्टि उधर नहीं है तो घृणा नहीं। मुनि किन्हें कहते हैं? जो समता परिणामी हो। समता परिणामी को घृणा रंच मात्र नहीं होती। एक बार रामटेक में आचार्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे। दर्शन करने गया तो लास्ट में जो सड़क के पास वाला एक कमरा था उसमें महाराज विराजमान थे। उसी में थे, वहीं ठहरे थे वो। मैं गया, मैंने नमोस्तु किया और बोला, महाराज बराबर में यहाँ एक जनरल यूरिनल है, पेशाब घर, सब जनता यहाँ पेशाब करती है, तो इसकी बड़ी भारी बदबू आ रही है। महाराज जी कमरा बदल लें तो अच्छा है, मैं अभी कमेटी वालों को बोलता हूँ। आचार्य जी बोले, सुनो सुनो, पुद्गल के दो ही तो गुण हैं, सुगंध और दुर्गंध, इसमें क्या राग द्वेष करना। तो जब व्यवहार सम्यक दृष्टि ऐसा कहते हैं, तो जो आत्मा में रमण करने वाले हैं उनकी तो बात ही अलग है। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन में जो निर्विचिकित्सा अंग है उसमें घृणा का कोई प्रश्न नहीं। समस्त पंडित जी, समस्त धर्मों में हमें घृणा नहीं करने से क्या समझना चाहिए? धर्म माने वस्तु का स्वभाव। किसी वस्तु का स्वभाव उस वस्तु का स्वभाव है।
हमें घृणा कैसे करनी? मान लो कोई जीव कोढ़ी है, कोढ़ी के साथ उधर हम मुंह फेर लें, हे भगवान देखो तो सही ये क्या हो रहा है, देखो कितना गंदा, इसे यहाँ से हटाओ, इसे बाहर निकालो। नहीं, ऐसा नहीं करना। वस्तु का कैसा ही धर्म हो, खुशबू हो, बदबू हो, काला हो, सफ़ेद हो, कड़ा हो, मुलायम हो, ठहरने के स्थान में गंदगी हो, सफाई हो, रंच मात्र भी घृणा का कोई काम नहीं। वस्तु का स्वभाव धर्म है। किसी के यहाँ भोजन करने गए, उसने मान लो कड़ा कड़ा भोजन करा दिया, रोटियां कड़ी कड़ी सूखी साखी, तो प्रसन्नता से ले ली, अरे उनके यहाँ की रोटियां कितनी अच्छी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो समस्त धर्मों में बिल्कुल घृणा नहीं करता, धर्म माने वस्तु के स्वभावों में बिल्कुल घृणा नहीं करता, पाप और पाप के फल से नहीं, वहाँ भी कोई घृणा नहीं। ये तो वस्तु का स्वरूप है, इसमें क्या करना। इसलिए यहाँ सब धम्मेषु द्रव्यों के समस्त स्वभावों में जिसकी रंच मात्र घृणा नहीं है। किसी की आवाज़ बड़ी खराब है, उसमें अरुचि नहीं करना, और कोई बड़ा रसीली आवाज़ वाला हो तो भी उसमें राग भी नहीं करना, दोनों ही बात है। इसलिए किसी भी पदार्थ के धर्म या स्वभाव या स्वरूप में जिनको रंच मात्र भी घृणा नहीं होती। पंडित जी, निर्विचिकित्सा अंग का व्यवहार से क्या स्वरूप है? मुनि तन मलिन न देख घिनावे। छेड़ालाकार दौलत राम जी, मुनियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना। मुनि महाराज स्नान नहीं करते हैं, कितना ही खुरंट पड़ जाए, गंदगी हो जाए, मक्खी बैठे बैठने दो, स्नान नहीं करते। और ऐसे मुनि महाराजों के शरीर को देखकर भी जिनको रंच मात्र घृणा नहीं आती, मंजन नहीं करते, मुंह में से बदबू आए फिर भी घृणा नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये महामुनि महाराज हैं। देखो उन्हें सोचते क्या है, इस समय इनके शरीर से कितनी निष्प्रय वृत्ति है, शरीर की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। देखो उन्होंने क्या लिखा रत्गन शावकाचार में, स्वभाव तौ सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। स्वभाव तौ असुचौकाये, जो स्वभाव से जिनका शरीर अपवित्र दिख रहा है, पर रत्नत्रय से जिनका शरीर पवित्र है। रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर। ऐसे मुनि महाराजों में उनके गुणों में प्रीति करना, शरीर की ओर नहीं ध्यान देना, घृणा नहीं करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। तो पंडित जी, फिर हमको भी मलमूत्र गंदगी आदि में ग्लानि नहीं होनी चाहिए? ग्लानि तो नहीं होनी चाहिए, पर शुद्धि तो होनी चाहिए। मान लो कोई लैट्रिन से होके आया, क्या वो अपना हाथ नहीं धोएगा? क्यों? ये गंदगी थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। शुद्धि तो करनी है, लेकिन अगर अशुद्धि है, कहीं कोई गंदगी है, उसको देख के घृणा नहीं करनी। हमने देखा कोई समाधिस्थ मुनि महाराज हैं, मान लो उनके दस्त लग गए, तो मुनि महाराजों की चर्या करते हुए हमने देखा मुनि महाराजों को, वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने मान लो उनका दस्त हो गया है, उसको साफ करते हैं। पलटी हो गई है, पलटी को साफ करते हैं। नाक थूक कफ आ रहा है, उसको साफ करते हैं। घृणा नहीं करते, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो मुझे इनकी सेवा का अवसर मिल रहा है। ये होना चाहिए। घृणा का क्या काम, ये तो वस्तु का स्वभाव है। मैंने बताया ना, जब आचार्य जी कह रहे हैं दो ही तो होते हैं, खुशबू या बदबू, वस्तु के दो स्वभाव है, क्या घृणा करना। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन, धुले महाराष्ट्र। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम बोरीवली मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधू श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21 गुड़गांव हरियाणा।
श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आरिश, राजविला 22/A गीतानगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती रविकांत जैन कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान।